चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के घन चक्कर में अवाम पिस गए। कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कीमत मजीद 5 रुपए बढ़ गई, 230 रुपए फी किलो में फरोख्त। फैसलाबाद में पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में 180, लाहौर में 185 रुपए में फरोख्त। गुजरावाला में चीनी की कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। चीनी जो है वो हमारी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, हर घर की ज़रूरत है, तो इसलिए वो मुश्किल हो गया खरीदनी। इधर मार्केट में 183 रुपये, 190 रुपये, 200 रुपये, जिस तरह छोटे गांव हैं तो 200 रुपये, बड़े शहर हैं तो 183 है। इस गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ कंट्रोल करे, बहुत ज़्यादा रेट है। एक दिन च 2-2 3-3 रेट मर्जी का रेट है जिदे को पिया हुआ। अभी आप चीनी को लेकर देखें, चीनी जो है 180 फिर 180 से 230 तक जा पहुंचा, लेकिन हमारे लिए ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही। एक के बाद दूसरा बहरान। चीनी की कीमत में बेतहाशा इजाफा। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। महंगी चीनी की मिठास कड़वाहट में तब्दील हो गई। शहरियों का चीनी की कीमतों में इजाफे पर पारा हाय। चीनी का बहरान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। एहसन इकबाल ने नवीद कमर की वजारत को चीनी की बरामद का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून पर मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने रद्द अमल में इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बोले चीनी बरामद की इजाजत का फैसला एक वजारत नहीं करती, मेरिट पर देखना होगा ये फैसला दुरुस्त था या नहीं। कुछ लोगों ने चीनी का स्टॉक रोक रखा है। इनकी मालूमात के मुताबिक मुल्क में नवंबर तक चीनी के ज़खायर मौजूद हैं। स्मगलिंग के खात्मे तक मसाइल चलते रहेंगे। सेनेटर ताज हैदर भी नवीद कमर की हिमायत में सामने आ गए। नवीद कमर ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त इसलिए दी क्योंकि इसहाक डार को डॉलर्स की ज़रूरत थी। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 14 लाख टन चीनी स्मगल करने की इजाज़त दी और डॉलर स्मगलर्स ने कमाए। पीपी सेनेटर का ट्वीट। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई के हवाले से इजलास। अनवारुल हक काकड़ को बिजली के शोबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेगी। तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी के लिए मौसर इकदाम किए जाए। न दहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ किसी किस्म की रायत न बरती जाए। अनवारुल हक काकड़। सितंबर से दिसंबर तक बिजली मजीद महंगी होगी। टैक्सेस बढ़ेंगे। फी यूनिट 42 रुपये 66 पैसे होने का इम्कान। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में समाही एडजस्टमेंट 6 रुपये 61 पैसे होगी। बिजली का फी यूनिट 49 रुपये 55 पैसे का होगा। कराची के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के बुनियादी टैरिफ में 40 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त नापरा में जमा करवा दी। कराची के शहरियों पर 4 रुपये 45 पैसे तक समाही एडजस्टमेंट आयद करने की भी दरखास्त। टैरिफ में इजाफे की वसूली अप्रैल, मई और जून की एडजस्टमेंट की मद में वसूल की जाएगी। नापरा अथॉरिटी दरखास्त पर 11 सितंबर को समाअत करेगी। IMF से बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान पर इत्तफाक ना हो सका। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब से कम का बोझ पड़ेगा। IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए कहा कि 15 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। IMF ने 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी पूछ लिया। IMF के साथ दोबारा प्लान शेयर किया जाना है, जिसके बायस ताखीर हो रही है। ज़राए। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही को कल अटक जेल से अदालत पेश करने का हुक्म। IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर कल अदालत में पेश हो। कोई ये समझ रहा है कि ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी तो ये उसकी भूल है। पुलिस अफसरान को पूछना चाहिए थे कि इनके पास वारंट है। जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स। परवेज इलाही को दूसरे शहर मुंतकिल करने के लिए मजिस्ट्रेट या सेशन जज से इजाजत लेना जरूरी थी। परवेज इलाही के साथ जो कुछ हुआ
जिम्मेदार हूं, नौकरी आनी जानी वाली चीज है, मामले की मुकम्मल तहकीकात करवाऊंगा, तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दी जाए। दोनों पुलिस अफसरान वापस आकर अदालत पेश होंगे। आईजी पंजाब की अदालत को यकीन दहानी। परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। आपकी दरख्वास्त पर ऑफिस के एतराजात हैं, अभी वो एतराजात खत्म कर रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, समाअत कल तक मुलतवी। परवेज इलाही पर कोई नया केस नहीं बनाया गया। मोहनस इलाही मुश्किल वक्त में वालिद को तन्हा छोड़कर लंदन भाग गए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाहौर के मास्टर प्लान में की गई करप्शन का हिसाब कौन देगा। गरीब आवाम के हक पर डाका डाला गया। पीटीआई दौर में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए। साइफर केस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज 1 हफ्ते की रुखसत पर चले गए। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। पीटीआई वकला जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश। पहले केस पर समाअत की इस्तदा, फिर जमानतों के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। गिरफ्तारी का खदशा, बुशरा बीबी ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। वफाक, नैब, FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। शौहर के बाद मुझे भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत मेरे खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम करने तक किसी भी मुकदमा में गिरफ्तार करने से रोके। दरखास्त में इस्तदा। ईमान मजारी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजिम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया, किसी भी खुफिया FIR में गिरफ्तारी से कबल आगाह करें। अदालत की हिदायत। के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी माफिया है, इसका लाइसेंस मंसूख होने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे। नून लीग के जमाने में जो किकबैक्स हासिल की गई, उसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। IMF एक कब्जा इदारा है। निगरान वजीर आजम किसी लेक्चर में बताएं IMF मालियाती इदारा कैसे है। अमीर जमात इस्लामी कराची की मीडिया टॉक, हाफिज नईमुर रहमान का IPPs के तमाम मुआहदे अवाम के सामने लाने का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी अदायगियां रुपए पर दबाव की बड़ी वजह करार। जुलाई और अगस्त में बैरूनी अदायगियां भी डॉलर में इजाफे का बायस बनी। IMF स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत दरामदात भी रुपए के कदर में कमी की वजह। तरसीलात ज़र में बेहतरी के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए के कदर में इस्तेहकाम आएगा। ज़राए डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 28 पैसे का इजाफा, 305 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए का इजाफा, 333 रुपए पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। $17 अरब करप्शन रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन की दरखास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करने का हुक्म। जस्टिस KK आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। डॉक्टर आसिम हुसैन की जानिब से अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया था। अब नई तरमीम आ गई है। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। जस्टिस KK आगा के रिमार्क्स। आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की जमानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अगर आगा सिराज दुरानी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। अदालत के रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 13 सितंबर को अलविदाई इशाया दिया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को अपने मनसब से रिटायर होंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब 17 सितंबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे।